उनको आगे बढ़ा सकें। भारत सरकार की मदद से हम अपने उन वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना चाहेंगे जिन्होंने देश को 2 स्वदेशी वैक्सीन दी। उत्तर प्रदेश में हम लोग वर्तमान में आज के दिन पर 1,40,00,000 से अधिक लोगों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, वो कोविड से बचाव की तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं। चलिए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे टिकरी बॉर्डर पर हुए रेप के बारे में। इस मसले पर चर्चा करने के लिए तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव सिंह जी, आपका ही रुख करना चाहूंगी। आपसे मेरा सवाल था सर, अब जवाब चाहूंगी। ये मसला आखिर छुपाया क्यों गया? क्या डर था किसान नेताओं को कि हमारा आंदोलन बदनाम हो जाएगा? देखिए, हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। बताइए सर। देखिए, जो घटनाक्रम सामने आया उसमें जो महिला के साथ घटना करना बताया जा रहा है वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी मृत्यु हुई, ये डॉक्टरों ने पुष्टि किया। इसके बाद पिता के आरोप पर कोरोना मरीज का पीएम हो रहा है और किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, क्योंकि देश में बैठी मोदी हुकूमत किसान बिल लाई, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पुलिस बीजेपी की है, और जिस तरह से किसानों का काफिला लगातार दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहा है, तो ये पूरी तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। इसके पहले भी बहुत से कालगर्लों को भेजा गया किसानों के पंडाल में, किसान सतर्क हो गए, किसान ने उनको वापस किया, प्रशासन को सूचना दिया। आज आप नहीं यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं, क्या मीडिया आपके सपोर्ट में नहीं? गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे जोड़े, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਰੂਪਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। प्रीतपाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया। और सर, ये मत कहिएगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस महिला की मौत कोविड से हुई थी। ये तो हम भी जानते हैं कि महिला की मौत कोविड से हुई थी, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, मैं उम्मीद करती हूं कि आप जरूर कुछ अच्छा ही बोलेंगे सर। और सबसे बड़ी बात यह कि 2 ऐसे शख्सियत के नाम भी शामिल हैं जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इस पर भी जरूर 2 शब्द कह दीजिएगा। बताइए प्रीतपाल जी। जो घटना घटी है वो महिला अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं उस मातृशक्ति को उनके लिए इस घटना के साथ मैं उनको नमन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में निवास स्थान दें। और ये जो घटना हुई है वहाँ पे, जहाँ पे हमारे किसान भाई, हमारे देश के जो किसान हैं वो वहाँ पे आंदोलित है, वहाँ पे इस तरह की घटना हुई है। उनके मृतक की पिताजी जो हैं, इसके लिए उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च की है। हमारे देश के अंदर एक व्यवस्था है जांच, पुलिस उसकी जांच कर रही है। अगर उसमें कोई भी दोषी पाया जाएगा, और जहां तक रही बात, अभी भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा जी ये कह रहे थे कि उनकी जो तस्वीरें हैं वो अरविंद जी के साथ है, और भी कई लोगों का नाम उन्होंने लिया जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनके साथ है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई व्यक्ति, हमारा नेता अगर कहीं जा रहा, कोई व्यक्ति अपनी फोटो ले रहा है, तो ये संबंध बनाना ऐसे तो नहीं सर, मैं संबित पात्रा की बात पर जा भी नहीं रही, इसलिए मैंने उस बात का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे भी पता है फोटो खिंचवाना मतलब बहुत आसान सी बात है सर। आप किसी रैली में जाकर किसी भी नेता के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पल्लवी जी, मैं कुछ इसलिए इसको जोड़ रहा हूँ क्योंकि संबित पात्रा जी ने ये बात कही, तो एक मामला हुआ था जो
जो तिरंगा के पास जब एक दूसरा झूला था तो उसमें बड़ा हल्ला हुआ था। जो दोषी था दीप सिद्धू जिस समय जेल में है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके निवास स्थान पर फोटो खिंचवा चुका था। कई ऐसे नितिन गडकरी के साथ कई लोगों के साथ फोटो खिंचवा चुका था। बाद में सनी देओल के साथ सनी देओल का प्रचार प्रसार भी वो कर रहे थे। उस पर संबित पात्रा नहीं बोले और उन्होंने जोड़ दिया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर निकले आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता निकले तो हमारी पार्टी का ये कहना है, हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी, अगर आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता उसे इस तरह के कृत्य में पाया जाता है तो जो आम व्यक्ति को सजा दी जाती है देश के कानून के तहत, उसको डबल सजा दी जाए, ये आम आदमी पार्टी का मानना है। दूसरी बात, उस महिला के साथ, उस बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, ये जांच का विषय है। हम आप न्यायालय नहीं है, हम लोग पुलिस नहीं है, मगर ये जरूर कह सकता हूँ उस बहन के लिए, अगर इस तरह का कोई भी कृत्य हुआ हो तो मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से इसकी तह तक जाए। अगर कोई दोषी उसमें से चाहे किसान एक बात बताइए सरूजा जी, अभी शिव सिंह जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो कह रहे हैं कि पुलिस किसकी, भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में सरकार किसकी, भारतीय जनता पार्टी की। तो आप मान रहे हैं कि जो भी अगर निकलकर सामने आएगा वो सही होगा? आप विश्वास रख रहे हैं ना इस बात पर कि पुलिस अपने स्तर पर सही जांच करेगी? अनिल विज जो कह रहे हैं कि हम उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इस पूरे मसले की जांच करवाएंगे, तो अनिल विज पर आप विश्वास कर रहे हैं ना? किसान नेताओं को नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। उनको कानून पे तो विश्वास नहीं है, ना संविधान पे विश्वास है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का एक कांड हुआ था, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आया था उसमें। 1 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी तो मानेंगे नहीं कि उसके साथ बलात्कार हुआ। हाथरस की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, तब उन्होंने माना नहीं, रातों रात उसको जला दिया गया। न्यायालय ने माना कि हाँ उसके साथ बलात्कार हुआ। तो भाजपा की सरकार के साथ इतना तो हम लोग को विश्वास करेंगे, कानून की वो पालना करेंगे, मगर पुलिस कर्मचारियों को मैं विश्वास करता हूँ कि संविधान की कसम खा के वो इस जिम्मेवारी में बैठे हुए हैं और तो उस चक्र अपने सिर पर रखते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से राजनीतिक से प्रेरित से हट कर इस घटना की पूरी जांच करेंगे। जो दोषी होगा उसको कानून के जड़ पे लेके आएंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ठीक है शिव सिंह जी, अब आप बताइए सर, ये कहा जा रहा है कि बड़े किसान नेताओं को जानकारी थी इस मसले की और उन्होंने जिस बैनर के तले ये सारे आरोपी काम कर रहे थे वहां पर उसे हटा दिया, उनका पंडाल हटा दिया और तमाम तरह की कार्रवाई स्थानीय स्तर पर ही उन्होंने कर ली अपने आपस में ही। तो जब जानकारी थी तो फिर पुलिस के पास क्यों नहीं गए? देखिए, ये किसान आंदोलन के वरिष्ठ नेताओं को जानकारी थी कि नहीं थी, इसके बारे में ऐसा कोई अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यदि ऐसी कोई घटना है तो हम उसकी निंदा करते हैं। और मैं पहले भी कहा हूं कि अभी ये प्रारंभिक एफआईआर है और एफआईआर कैसे होती है इस देश के अंदर ये पूरा देश जानता है। जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि इस घटना की हकीकत क्या है। अभी आम आदमी पार्टी के हमारे साथी बता रहे थे, कुलदीप सिंह सेंगर की घटना का उन्होंने जिक्र किया। आसाराम जी के साथ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की फोटो थी, तो ये तो फोटो का मसला अलग है, फोटो कोई भी खिंचवा सकता है। और उन्होंने कहा भी कि यदि आम आदमी पार्टी के लोग हैं, यदि जांच में दोषी पाए जाते हैं तो हम डबल सजा की मांग करते हैं। लेकिन जहां किसान आंदोलन के नेताओं को जानकारी का सवाल है तो ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं ये बार बार कहूंगा कि हमारे इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए भी बड़ी साजिश हो सकती है। जब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि इस घटना के तार कहां से जुड़े हुए हैं
फिर तो शिव सिंह जी बात ऐसी है कि सर अगर आपको लग रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम भी किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है, तो मुझे तो लग रहा है कि फिर ये तो यही होगा कि दोषी करार दिए जाएंगे, किसान आंदोलन से जुड़े किसी ना किसी नेता का नाम आ जाएगा इस मसले में। अगर आप इतना ही पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, आपके आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, तो फिर तो आप लोगों को टेंशन हो जानी चाहिए अब तक तो, कि अब तो हमारा नाम आकर ही रहेगा। नहीं, देखिए, सरकार, जहां सवाल है कि किसको फंसाना है किसको नहीं फंसाना है, तो सरकार कुछ भी कर सकती है। जैसे अभी बीजेपी के हमारे जो साथी हैं वो कह रहे थे कि योगेंद्र यादव जी इसमें दोषी हैं, ऐसे लोगों की भी जांच हो, FIR हो। तो ये तो इतिहास गवाह है, योगेंद्र यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता है और आज तक ऐसा कोई दाग उनके ऊपर नहीं लगा है। तो ये तो साजिश के तहत ये जिस तरह से बीजेपी के हमारे साथी बोल रहे थे, तो इनका षड्यंत्र समझ में आ रहा है कि आप वरिष्ठ नेताओं को भी फंसाने की इस मामले में बात कर रहे हैं लगातार। वो ये नहीं कह रहे थे कि बलात्कार में शामिल है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव को इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं किया, ये बात कही गई है। सर, बातों को मिक्स मत कीजिए आपस में, बताइए। देखिए, जो मामला जो सामने आया है वो कोरोना से मृत्यु का आया है। पिता का आरोप आया, हॉस्पिटल में PM हुआ, उसके बाद ऐसे खुलासे हुए हैं। तो ऐसे किसान नेताओं के ऊपर सीधे आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि किसान नेताओं ने इस घटना को देखा और समझा और उन्होंने बताया नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। हम इस बात को नहीं मानते हैं।